गुड मॉर्निंग। तो बायोलॉजिकल विद मनीष में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। और इससे पहले जो होता है हम इसके ऊपर एक दो वीडियो और बना चुके हैं जिसमें हमने आर्चोबैक्टीरिया पढ़ा है और हमने बैक्टीरिया के जो जनरल कैरेक्टर थे वो किंगडम ऑफ मिनरल के अंदर पढ़े हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो चलिए आज का जो टॉपिक होता है स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि अगर आप किसी एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, जैसे एमएससी एंट्रेंस वगैरह की, या फिर आप नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी वीडियो आपके लिए क्या होगी, काफी यूजफुल होगी। क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं उन सभी को कंसिडर करते हुए हम अपनी वीडियो बनाते हैं और प्रत्येक उस पॉइंट को डाला जाता है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए आज का जो टॉपिक रहता है वो भी देख लेते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि साइनोबैक्टीरिया क्या होता है। साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ये क्वेश्चन जो होता है कई बार जो है पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है कि साइनोबैक्टीरिया कैसे बैक्टीरिया होता है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। दूसरा, इसको क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है और फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये क्या करता है, एक ब्लू कलर का अपने पास केमिकल जो होता है रखता है, जो कि फोटोसिंथेसिस कराने में इसकी क्या करता है, हेल्प करता है। और इस तरह के फोटोसिंथेसिस को हम क्या कहते हैं, कीमोसिंथेसिस कहते हैं। कीमो ऑटोसिंथेसिस भी आप इसे कह सकते हैं। दूसरा ये क्या होता है, ये आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये क्या है, हीट्रोसिस्ट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी जाना जाता है। तो हीट्रोसिस्ट करेक्टर का मतलब है कि ये कुछ ऐसे सेल होते हैं जो कि बड़े होते हैं साइज में, रोड शेप में टाइप होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और इनके एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि एनेबिना और नोस्टेका होते हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल से जो होता है कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। सबको पता है कि कौन सा होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है। मगर वे साइनोबैक्टीरिया ना देके वे क्या देते हैं, साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल देते हैं। तो आपको एग्जाम्पल्स जो है वो इसमें क्या करना है, याद करना है। फिर अगला पॉइंट है कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो सिंगल सेल प्रोटीन बनाने का भी जो होता है काम करते हैं। तो सिंगल सेल प्रोटीन बनाने के लिए कौन काम करता है, स्पाइरुलिना जो होता है। ये नाम आपको क्या करना है, याद रखना है। स्पाइरुलिना जो होता है वो सिंगल सेल प्रोटीन बनाने के लिए क्या करता है, काफी यूज में आता है। इसी तरीके से आपको याद रखना है इकोलॉजिकल सक्सेशन में, जैसे आपने पढ़ा था कि इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होता है वो बार्नेरिया में होता है। और बार्नेरिया में क्या होता है कि बार्नेरिया में कोई स्पेसीज जो होती है वो पहले ग्रो करती है, फिर उसको धीरे धीरे फर्टाइल बनाती है और धीरे धीरे नए प्लांट्स जो होते हैं वहां पे ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। तो जो पहली स्पेसीज वहां पे ग्रो करती है वो क्या होती है, पॉइनर होती है। और वो पॉइनर स्पेसीज कौन सी बनती है, वो बनती है जब लाइकन के साथ जो होता है साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोसिस शो करता है। तो वो एक बनती है कंडीशन जहां पे क्या होता है, वो पॉइनर का काम करती है इकोलॉजिकल सक्सेशन में। तो ये बात भी जो आपको याद रखनी है। तीसरा जो होता है, सॉइल इरोजन से बचने के लिए भी क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया यूजफुल होता है। तो इन सभी के जो है आपको एग्जाम्पल जितने ज्यादा याद होंगे उतने ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली क्या करते हैं, पूछ लेंगे कि सिंगल सेल प्रोटीन बनाने का काम कौन करते हैं। 3 एग्जाम्पल दे देंगे, 4 एग्जाम्पल दे देंगे, उसमें से आपको छांटना होगा। इसी तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया दे देंगे, या पूछ लेंगे कि कौन से नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में आपके आते हैं, तो ये काफी इजी होते हैं। और उसकी तरफ ध्यान ना दिया गया तो आप उसको फिर कर नहीं पाते। तो इसलिए आपको क्या करना है, मेनली ये ध्यान रखना कि आप एग्जाम्पल्स को अच्छी तरीके से लर्न करें। उसके बाद जो होता है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, मगर उससे पहले हैबिटेट जो होता है साइनोबैक्टीरिया का वो क्या होता है, ये काफी वाइड हैबिटेट्स में जो होता है ग्रो कर सकते हैं। ये काफी गर्म एरिया में भी ग्रो कर सकते हैं और काफी कोल्ड एरिया में भी जो है ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इनकी बॉडी को देखते हो तो इनकी बॉडी में जो होता है वो क्या होता है कि इनकी बॉडी जो होती है वो मल्टी सेल्स की भी हो सकती है। मल्टी सेल्स के साथ इसमें जो होते हैं ब्रांच प्रेजेंट हो सकते हैं। ये यूनिसेलुलर भी होती है। तो इसकी बॉडी जो होती है वो उसमें भी क्या रहता है, काफी वैरायटी जो है प्रेजेंट रहती है। अगर आप इसकी सेल की स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल की स्ट्रक्चर में से काफी क्वेश्चन जो इसमें से बन जाते हैं, तो उसको जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। और वो क्या है कि सेल की जो स्ट्रक्चर है उसको याद करने के लिए आप उसकी सेल के स्ट्रक्चर को बना लो, ड्रा कर लो, जिससे आपको इजीली क्या होगा, समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि आपको पता ही है कि बैक्टीरिया में सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फिर क्या प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। मगर साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है कि सेल वॉल के ऊपर भी क्या होती है, एक तरह की लेयर प्रेजेंट होती है। और वो लेयर कैसी होती है, वो म्यूकुलेज सीट होती है, म्यूकुलेज लेयर प्रेजेंट होती है, जो सेल वॉल की चारों तरफ क्या होती है, इस तरीके से प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप देख रहे हो डायग्राम में। और ये क्या होती है, म्यूकुलेस सीट जो होती है वो किसकी बनी होती है, म्यूकुलेस सीट जो होती है वो
माइक्रोफाइब्रिल्स जो होते हैं उनकी बनी होती है। जैसे कि यहाँ पे हमने राइट डाउन कर दिया पहले ही, तो आप इसको नोट कर लेना कि मिक्लेस सीट जो होती है किसकी बनी होती है, मिक्लेस सीट जो होती है फाइबर्स की बनी होती है। ये फाइबर्स होते हैं माइक्रोफाइब्रल, और ये माइक्रोफाइब्रल्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, एक तरह का अमोर्फस मैट्रिक्स होता है उसके अंदर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एक तरह का क्या होगा, अमोर्फस मैट्रिक होगा, उस मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, ये फाइबर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं रेक्टिकुलेट शेप में। और ये अगर आप इनकी बात, और ये जो होता है सॉरी मैट्रिक्स जो होता है जब बनता तैयार होता है और ये जब हार्ड हो जाता है तो ये इसके चारों तरफ क्या बना देता है, एक लेयर जो है वो बना देता है। अगर आपसे पूछे वो कि माइक्रोफाइब्रिल किसके बने होते हैं, तो आप बताएंगे कि माइक्रोफाइबर जो होते हैं वो पैक्टिक एसिड के बने होते हैं, साथ में जो होते हैं वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड के जो है बने होते हैं। ये म्यूकिलेज जो लेयर होती है, म्यूकिलेज सीट जो होती है, ये किसी बैक्टीरिया पे थिन होती है, किसी पे थिक होती है, किसी पे पिगमेंटेड भी हो सकती है। तो ये जो होता है आपको इसमें क्या करना है, याद रखना है। तो इसके बाद होते हैं दूसरी लेयर जो इसमें प्रेजेंट होती है, वो कहते हैं सेल वॉल होती है, जिसकी परमानेंट लेयर होती है। सेल वॉल जो होती है अगर आप उसको देख रहे हो तो आपको थिन नजर आ रही है, मगर आप उसको अगर डिटेल में देखते हो थोड़ा सा ब्रॉड करके, तो आपको पता चलेगा कि सेल वॉल जो होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, वो दो लेयर कंसिस्ट करती है। एक जो होती है आउटर और एक जो होती है वो क्या होते हैं, इनर। आउटर जो होती है वो थोड़ी सी कन्वोलेटेड होती है, और इनर जो होती है एज यूजुअल जैसे और बैक्टीरिया में होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन की जो होती है बनी होती है। तो आउटर कैसी होती है, कन्वोलेटेड होती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और दूसरा इनर जो होती है वो एज यूजुअल जैसे आम बैक्टीरिया में होता है पेप्टिडोग्लाइकन, तो ये किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। इसी के साथ अगर सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूछे तो वो भी एक नॉर्मल बैक्टीरिया की तरह ही इसमें प्रेजेंट होता है। तो जैसे सेल मेम्ब्रेन नॉर्मली प्रेजेंट होती है, किसकी बनी होती है, सेल वॉल प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। तो यहाँ पे भी जो होते हैं सेल वॉल किसकी बनी हुई है, प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई है। तो उसके बाद जो होता है अगर आप साइटोप्लाज्म को देखते हो तो ये सारा क्या है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। मगर यहाँ पे साइटोप्लाज्म में दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं, एक भाग जो कि कलर्ड होता है और एक जो पार्ट कलर्ड नहीं होता। तो जो कलर्ड पार्ट होता है वो इसका आउटर रीजन होता है, जो आउटर रीजन होगा वो क्या होगा, कलर्ड होगा, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्रोमोप्लाज्म। और उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर जो होता है ये बाकी ऑर्गेनल है, जैसे कि थैक्लोइड मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर थैक्लोइड मेम्ब्रेन की बात करें तो थैक्लोइड मेम्ब्रेन कैसी होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो कि स्टार्क फॉर्म में प्रेजेंट है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करने का काम करते हैं। और कौन कौन से पिगमेंट जो होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर जो होता है क्लोरोफिल ए होता है, बीटा कैरोटीन होता है, सी फाइकोसाइनिन होता है और सी फाइक्रोइरिथ्रिन होता है। तो इस तरीके से जो होता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, जैसे नीट वगैरह में, कि वो कौन से पिगमेंट होते हैं जिनके कारण साइनोबैक्टीरिया का जो कलर है वो ब्लू ग्रीन जो है बनता है। तो आपको बताना है कि वो ब्लू ग्रीन जो बनता है वो किसके कारण बनता है, वो बनता है फाइकोसाइनिन, क्योंकि फाइकोसाइनिन जो होता है वो ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और फाइकोइरिथ्रिन जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके से जो होता है आपको ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। और दूसरा जो होता है क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन जो होते हैं फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इसके पास जेंथोफाइल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये सभी जो होते हैं इसके अंदर क्या है, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिससे ये क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और साथ में इसमें स्पेशल चीज भी होती है कि थैक्लोइड मेम्ब्रेन के साथ कुछ और पार्टिकल्स भी जो है जुड़े रहते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर पार्टिकल किसके होते हैं, लिपिड के पार्टिकल हो सकते हैं वे इस तरीके से। और वे जो होते हैं किसके पार्टिकल होते हैं, दूसरे होते हैं फाइकोबेलिसोम्स के जो होते हैं पार्टिकल जो इसके साथ प्रेजेंट रहते हैं। तो आपको बताना है कि भाई थैक्लोइड मेम्ब्रेन होते हैं, थैक्लोइड मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है, पेरिफेरी पे प्रेजेंट होती है, कैसी होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्टार्क में प्रेजेंट होते हैं। ये अपने अंदर क्या कंसिस्ट करती है, ये अपने अंदर कंसिस्ट करती है पिगमेंट। और ये पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, ये पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए होता है, बीटा कैरोटीन होता है, फाइकोसाइनिन होता है जो कि ब्लू कलर के लिए, फाइकोइरिथ्रिन होता है जो कि रेड कलर के लिए होता है। और थैक्लोइड मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल्स भी जो है प्रेजेंट होते हैं, जैसे लिपिड का होता है, और फाइकोबेलिसोम पार्टिकल्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो होता है इसमें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि थैक्लोइड मेम्ब्रेन जो होते हैं वो यहीं पे प्रेजेंट होती है। तो इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अगर आप बीच में बात करते हो तो बीच में क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, एक सिंगल लार्ज जो होता है वो डीएनए प्रेजेंट है, जैसे क्रोमेटिन कह देते हैं। साथ में क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि नॉर्मली हर बैक्टीरिया में जो है प्रेजेंट है। और कैसे प्रेजेंट होते हैं, 17S के प्रेजेंट होते हैं। तो
तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें जो स्पेशल बात जो है और प्रेजेंट है वो क्या है, इसमें कुछ तरह के ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होते हैं और ये ग्रेनुअल्स के अपने अंदर स्टोर करते हैं। ये कई बार जो है पेपर में पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। एक तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक पहले वैक्यूल्स की बात कर लेते हैं, बाद में ग्रेनुअल की करेंगे। तो गैस वैक्यूल्स जो है, गैस वैक्यूल कैसा होता है, ये सिंगल मेम्ब्रेन का बना हुआ जो होता है एक वैक्यूल होता है, जो कि अपने अंदर क्या कंसिस्ट करता है, गैसेस करता है। ये गैसेस क्या करती है, ये बाउंसीनेस बनाए रखने के लिए और ये सरफेस पर जो होता है फ्लोट करता रहे, उसके लिए जो होता है यूजफुल होती है। अब ग्रेनुअल्स की बात करते हैं। ग्रेनुअल्स में से कई बार क्वेश्चन आता है, तो ग्रेनुअल्स कैसे, इसके अंदर कई तरह के अलग अलग ग्रेनुअल्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है साइनोफाइसिन। साइनोफाइसिन जो होता है किसको स्टोर करते हैं, प्रोटीन को, ये आपको याद रखना है। कुछ जो होते हैं फॉस्फेट को क्या कर लेते हैं, अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, वो क्या होता है, वोलेटिन होता है। इसी के साथ कुछ जो होते हैं स्टार्च को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं साइनोफाइकन। और इसी तरीके से कुछ लिपिड को अपने अंदर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, जो कि क्या होते हैं, बीटा ग्रेनुअल्स। तो ये कुछ तरह के जो होते हैं इसमें ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होते हैं, जो अलग अलग चीजों को अपने अंदर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये थी सेल की, साइनोबैक्टीरिया के सेल की स्ट्रक्चर। तो इसको जो होता है आपको खास तौर पर जो है याद रखना है। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो वो आपको पता ही चल गया, क्योंकि इसके अंदर क्या फोटोसिंथेसिस होता है, तो इसका क्या होगा, इसका कीमोटोट्रोफस टाइप का क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। अगर आप रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता, ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल की मोड की तरीके से क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। अगर आप वेजिटेटिव की बात करते हैं तो वेजिटेटिव में क्या होता है, ये फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन मेथड को अपनाता है। अगर आप एसेक्सुअल की करते हैं बात, तो इसमें क्या होता है, एंडोस्पोर या एक्सोस्पोर टेक्निक को क्या करता है, ये यूज करता है। तो इसी तरीके से जो होता है आपको इंपॉर्टेंस भी याद रखनी है। इंपॉर्टेंस हमने पहले ही बता दी थी इसकी, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में, सिंगल सेल प्रोटीन में, प्रिवेंटेशन में, ऑफ सॉइल इरोजन में जो होता है ये हेल्प करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो है साइनोबैक्टीरिया, और आपको जो होता है समझ में आया होगा, हम ऐसी आशा करते हैं। अगर आपको जो होता है वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कोई टॉपिक हो, आपको कोई क्वेश्चन हो, तो आपसे हमसे कमेंट में जो है पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो है शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।